भारतवासियों को इसका ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो 5000 साल पुरानी है ऐसा कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म किसके द्वारा स्थापित हुआ, सनातन धर्म का आद्य धर्म ग्रंथ कौन सा है, इन बातों को आज भारतवासी हिंदू भूल चुके हैं। आज जितने भी दूसरे धर्म है, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, आर्य समाजी, सिख, ये सारे धर्म आज से 2000-2500 साल पहले नहीं थे। इनकी सबकी जो हिस्ट्री है वो 2500 साल की है, ज्यादा से ज्यादा। प्रॉफेट इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म आज से 2500 साल पहले स्थापित हुआ और उसके बाद क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सन्यासी, सिख, ये सारे धर्म स्थापन होते गए। लेकिन जितने भी दूसरे धर्म हैं उनको अपने धर्म ग्रंथ का ज्ञान है, अपने धर्म पिता का ज्ञान है, आस्था है उस धर्म के ऊपर। अगर आप पूछेंगे कि क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ कौन सा है, बाइबल, क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया, तो जवाब आएगा जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया। सिख धर्म गुरु नानक जी ने स्थापन किया। मुस्लिम धर्म प्रॉफेट मोहम्मद जी ने, मोहम्मद पैगंबर जी ने स्थापित किया। कब स्थापन किया सभी जवाब मिलेंगे, लेकिन सनातन धर्म कब स्थापन हुआ इसका जवाब नहीं है और किसने स्थापन किया। क्योंकि सनातन धर्म जो है ये सभी धर्मों का मूल है, बीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसका बीज होता है और बीज से ही फिर जड़ें निकलती है, फिर तना निकलता है, फिर टहनियां निकलती है, फिर पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। वैसे ये अनेक धर्म की जो टहनियां हैं, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये अनेक धर्मों की टहनियां हैं, लेकिन जो तना है वो सनातन है और जो बीज है, जो जड़ें है वो सनातन है। तो ये बीज जो है ये कब बोया गया, किसके द्वारा बोया गया, ये ज्ञान का बीज है। सनातन जो संस्कृति है ये ज्ञान है। ये ज्ञान इस सृष्टि पे किसने आके दिया, तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि मैं पहले जब आता हूं तो सूर्य को ये ज्ञान देता हूं, फिर सूर्य ये ज्ञान विवस्वत को देते हैं, फिर 8 वसुओं को ये ज्ञान दिया जाता है। तो ये सृष्टि के आदि पुरुष, प्रथम पुरुष वो ने जिनके द्वारा सनातन संस्कृति का ज्ञान का बीज बोया गया। जैसे सनातन धर्म पुराना है, प्राचीन है, वैसे सनातन धर्म का जो पिता है वो भी अति प्राचीन है, वो आदि अनादि है, उसकी ना जन्म है ना मृत्यु है। क्योंकि जब ये सृष्टि शुरुआत हुई तब वो एक ही था और जब सृष्टि का अंत होगा तब भी वो एक रहेगा, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। इसीलिए जब नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है तो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जिनके द्वारा विनाश होने के बाद नई स्वर्ग की दुनिया शुरुआत हो जाती है, उसका संचालन एक पुरुष और एक स्त्री करते हैं, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग क्या बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी, शंकर पार्वती। सृष्टि के प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री, सबके नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी। जो वो एक व्यक्तित्व है वही सृष्टि का आदि पुरुष है।
तो भारत ये प्राचीन खंड होने के बावजूद, अविनाशी धरती होने के बावजूद आज जो हिंदू है उनकी जनसंख्या कम कम होती गई और जो दूसरे दूसरे धर्म है उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। आज क्रिश्चियंस का वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की, विश्व की, उसमें क्रिश्चियंस का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 34% है, 34%। जो मुस्लिम है उनका 24% है और जो हिंदुइज्म है वो 15% है। बाकी दूसरे धर्म है, बुद्धिज्म है, वो 6% है। तो सबसे प्राचीन धर्म होने के बावजूद आज जो हिंदू है, जो असल में सनातन धर्म के सनातनी है, उनकी जनसंख्या कम क्यों होती गई? उसका कारण क्या है? क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू जो है वो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म जो स्थापन होते गए उन धर्मों में कन्वर्ट होते गए। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और दूसरे धर्म पनपने लगे। तो उसकी वजह से जो हिंदू है उनकी संख्या की बढ़ोतरी होती गई। तो मैंने आपको बताया कि भारतवासी अपने धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को भूल चुके, जबकि श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र श्रोणी है, स्वयं भगवान वाच है। बाकी दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। कुरान, बाइबल, धम्मपद, ग्रंथ साहब, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें लिखा हो भगवान वाच। एक श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान वाच बोला है, क्योंकि भगवान ने स्वयं आके इस सृष्टि पे अवतरित होके ये ज्ञान का दीप लाया हुआ है। लेकिन वो परमात्मा कब आया? कब उसने सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्प्रस्थापित किया? कब ज्ञान का गीत गाया? कब उसने ज्ञान का बीज बोया? और कब फिर से ये वटवृक्ष जो है, कल्पवृक्ष है, वो फिर से उसका संचालन हुआ? इसका ज्ञान आज भारतवासियों की बुद्धि में नहीं है और जिसकी वजह से भारतवासी जो है, जो हिंदू है, वो भ्रमित है। आज सत्य परमात्मा का परिचय नहीं है कि वो ईश्वर कब आके ये अजूबा कार्य करके जाता है, इस सृष्टि पे आदि सनातन देवता धर्म का फाउंडेशन डालता है। तो सृष्टि का ये जो सनातन धर्म का बीज है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, तुम आदि देव पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम आदि देव पुरुषा पुराणा, तू आदि देव है, इस सृष्टि का प्रथम देव है, सबसे पुराना पुरुष है, सनातन पुरुष है। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तू सारे विश्व की, ये जितना भी संसार है, जितने भी लोग हैं, उनका आश्रय करता है। जैसे घर में पिता होता है तो पिता सबका आश्रय करता होता है, फैमिली का। वैसे शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला है वो सारी सृष्टि का आश्रय करता है। विश्वनाथ है, सारे विश्व का मालिक, नाथ मालिक। वो सारे विश्व का नाथ को कब बना? कब सारी दुनिया ने उसके सामने माथा टेका? कब नतमस्तक हो गई? आज मंदिरों में हम ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। शिव के मंदिर में जाने मात्र से हमें इतनी शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, हमारे दुख दर्द थोड़े समय के लिए कम हो जाते हैं। तो वो जो शिव है, जिसकी जड़ मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाती है, वो कभी तो इस सृष्टि पे चैतन्य स्वरूप में अवतरित हुआ रहेगा और चैतन्य रूप में अवतरित होकर उसने ये सनातन धर्म का जो सत्य ज्ञान है, वो ज्ञान स्वयं सद्गुरु बन के सारी सृष्टि को दिया रहेगा। इसीलिए शास्त्रों में बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु,
चार युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। जब कलयुग का भी अभी वर्तमान में घोर पापी कलयुग चल रहा है, ये समय जो चल रहा है, जब सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोग हो चुकी है, परमात्मा ने आके जो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, इसकी जो स्थापना करके गए, आज वो ब्राह्मणत्व, वो देवता धर्म का आचरण प्राय लोप होता जा रहा है। तो परमात्मा आके उन सनातन धर्म की धारणाओं की पुनर्स्थापना करने का समय आ चुका है। आज मनुष्य को लग रहा है कि दूसरे धर्म वाले सनातनियों को, सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, इसलिए शस्त्र उठाओ और शस्त्रों से मुकाबला करो। लेकिन परमात्मा जो त्रिकालदर्शी है, जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, वो स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होकर अधर्म का विनाश करता है और एक आदि सनातन धर्म की धारणाएं को स्थापित करता है इस सृष्टि में। तो कैसे पहचाने कि सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वही सारी सृष्टि का पिता है? आप जितने भी धर्म पिताओं के चेहरे देखेंगे, जीसस क्राइस्ट का चेहरा देखिए आप चित्रों में, उनकी आंखें कैसे चढ़ी हुई है। गुरु नानक जी का चेहरा देखिए, आंखें चढ़ी हुई है। आप गौतम बुद्ध जी का चेहरा देखिए, आंखें चढ़ी हुई है। जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि और मन कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है परमात्मा की याद में। लेकिन इन सब धर्म पिताओं का जो बाप है वो शिव शंकर भोलेनाथ, आदि योगी, हमेशा योग की, ध्यान की गहरी अवस्था में बैठा हुआ दिखाया हुआ है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र, जितनी मूर्तियां आप देखेंगे, गहरी याद में, गहरे योग की अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ दिखाया हुआ है। इसलिए उनको कहा जाता है आदि योगी, योगीराज, योगेश्वर, सारी सृष्टि के प्रथम योगी। तो जो निराकारी अवस्था है, वो निराकारी अवस्था उनके नेत्रों से झलकती है। अर्धोन्मीलित नेत्र, अनासक्त अवस्था, वैराग्य अवस्था, इस भौतिक दुनिया के आडंबरों से, कर्मकांडों से, ये सारे भौतिक दुनिया के आकर्षणों से परे गृहस्थी में रहते हुए भी अनासक्त अवस्था, योगी अवस्था। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिना। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 का 14 श्लोक आया है, जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये जो सारा जगत है, ये सारा संसार है, इसमें जो गीता में लिखा है भगवान को आज, तो वो जो भगवान का स्वरूप है वो अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति का अर्थ है मूर्तिमान। मूर्तिमान माना चैतन्य, जिसको शरीर है, और अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं है। दोनों अलग अलग बातें हो गई कि मूर्ति भी है, पर्सनैलिटी भी है, और अव्यक्त है। अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, अव्यक्त। तो उसकी ऐसी निराकारी अवस्था है, मन बुद्धि की ऐसी सूक्ष्म अवस्था है, ध्यान अवस्था है, जिसको कहते हैं अव्यक्त अवस्था। तो गीता में आया है अव्यक्त
जो कल्प वृक्ष की बात की है, अश्वत्थ वृक्ष की बात की है, वो अश्वत्थ वृक्ष जो है उसमें बोला है ऊर्ध्वमूलम अधःशाखा अश्वत्थम प्रादुर्भूत, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। जो वृक्ष होता है उसमें जड़ें नीचे की ओर होती है और शाखाएं जो है ऊपर की ओर होती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक आए हैं उसमें बोला है ऊर्ध्वमूलम अधःशाखा अश्वत्थम प्रादुर्भूत, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। क्यों बोला जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है? क्योंकि शाखाएं जो है वो पतोन्मुखी है। पतोन्मुखी मतलब नीचे जाने वाली, पतन में जाने वाली। तो जो अनेक अनेक धर्म है, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारी सृष्टि को पतन के घर पे लेके जा रहे हैं। इन्होंने जो विकृत धारणाएं फैलाई, जो विकृतियां फैलाई, जिसकी वजह से ये सारा जगत पतन में जा रहा है। और इसकी जो जड़ें हैं सनातन धर्म की, ऊर्ध्वमूलम, वो ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की ओर जाने वाली है। वो सारे संसार को ऊपर की ओर लेके जाने वाली है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया ये जो कल्पवृक्ष है, इस कल्पवृक्ष का जो बीज है उसके बारे में भगवद गीता में श्लोक आया है, बीजम माम सर्वभूतानां, मैं सारी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। क्या बोला है? बीजम माम सर्वभूतानां, भूत मना सारा संसार लोग, मैं सारी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि, मैं बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान हूं। तो इस कल्पवृक्ष का जो बीज है वो कौन है? स्वयं परमात्मा है। क्योंकि गीता भगवान को आज है, उसमें बोला मैं सारी सृष्टि का बीज हूं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धिमान हूं। आज जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर, जज, वकील जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, उन सब बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियों परमनः, इंद्रियों से मन प्रबल है। मनस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि प्रबल है। यो बुद्धि प्रशस्तसा, और बुद्धि से भी प्रबल वो बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा है। तो वो परमात्मा जो है वो सारी ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है इसका बीज है। तो आप बताइए, बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा ना? तो टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को अलग से पानी डालने की जरूरत है? नहीं है। तो उस सनातन धर्म का जो धर्म पिता है, बीज है, अगर उसको याद का जल देंगे, उसको याद करेंगे, उसके साथ योग लगाएंगे, तो ये सारा जो संसार है वो सारे संसार में सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित हो जाएंगी। क्योंकि वो स्वयं सनातन धर्म का संस्थापक है। तो वो जो आदिदेव है, प्रथम पुरुष है, वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो वो अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित होता है। क्योंकि जब दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जाता है कलयुग के अंत में, तब परमात्मा का अवतरित होने का समय है। राम का जन्मदिन हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, उनके अवतरण की यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो आपने कभी सोचा कि इसको महारात्रि ऐसा नाम क्यों दिया? राम के जन्मदिन को रामनवमी बोला, कृष्ण के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी बोला, इसको नाम महाशिवरात्रि ऐसे क्यों दिया? रात्रि शब्द क्यों आया और महान रात्रि क्यों आया? किसी को पता है इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? महाशिवरात्रि क्यों आया नाम बताएंगे भाई साहब? महाशिवरात्रि क्यों बोला है? क्योंकि जब कलयुग में घोर अज्ञान अंधकार की
समय परमात्मा शिव इस सृष्टि के ऊपर अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित होते हैं। इसके लिए उनके अवतरण के समय में उसके यादगार में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। तो वो कब अवतरित हुए? क्या अभी वर्तमान में परमात्मा का अवतरण होने का समय नहीं है? उनके आने की जरूरत नहीं है? क्या मनुष्य खुद सनातन धर्म की जो धारणाएं लोप हो चुकी है उनको खुद पुनर्स्थापित कर सकता है मनुष्य? आज का राजनेता, आज का धर्म नेता सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित कर सकता है? बताइए। आज के ये जो मंत्री, मिनिस्टर, पॉलिटिशियंस, ये धर्म नेता, संत महात्माएं, ये इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं? ये इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित कर सकते हैं? मनुष्य आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, कौन से 5 विकार है? बताइए। आत्मा के अंदर के 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना। कामनाओं में सबसे प्रबल कामना है विषय वासना। तो ये मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकारों का विनाश करके मनुष्य आत्मा को पवित्र पावन बनाने का काम एक परमात्मा के सिवाय कोई कर नहीं सकता। आज सबकी आत्माएं दुखी, अशांत है, अपवित्र है। तो परमात्मा जब सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश, वो प्रकट होता है। तो ये अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है। तो आज सृष्टि में कौन सा अज्ञान है? सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है आज सृष्टि में? बताइए। आज सृष्टि में सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? क्या अज्ञान है आज? आप तो बोलेंगे बहुत ज्ञान है आज सृष्टि में। इंटरनेट आ गया, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए और कई सारी सुख सुविधाएं आ गई, एयर कंडीशनर आ गया। ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इदं विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है? श्रीमद् भगवद गीता में जिस ज्ञान की परमात्मा बात कर रहे वो कौन सा ज्ञान है? वकील बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, जो आज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, वो ज्ञान सबसे पवित्र है। जो परमात्मा आके ब्राह्मणत्व का, देवत्व का, दैवी रूप धारण करने का जो ज्ञान देता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा, वो ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है, इस सृष्टि में परिवर्तन ला सकता है। तो परमात्मा तो निर्गुण निराकार है और जिस शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है वो सगुण साकार है। क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा जब तक मुख नहीं है ज्ञान नहीं सुना सकता। तो मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे अल्लाह मियां फरमाने के लिए कभी इस सृष्टि पे किसी साकार मनुष्य शरीर में अवतरित होना पड़ेगा उसको। परमात्मा आके अपने मुख से गीता ज्ञान सुनाता है। तो हम देखते हैं मंदिरों में जो शिव शंकर की पूजा की जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंगों में उसका गायन पूजन है। तो आपने देखा है कि शिवलिंग का आकार इस तरीके से बनाया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में जितनी भी देवी देवता है उनको आंख, कान, नाक, पैर, हाथ मनुष्य जैसा है। सरस्वती माता है, पार्वती माता है, दुर्गा माता, अनेक देवी देवता है, उनको मनुष्य जैसे हाथ, पैर, नाक, कान दिखा है। लेकिन एक शिवलिंग है उसका आकार ऐसे क्यों बनाया? बताइए। क्या है? विधाता, जन्मदाता है। विधाता, विधाता है, उसने सृष्टि बनाई है। लेकिन उसका आकार ऐसे ही क्यों बनाया? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्योतिषाम अपित ज्योति।
दुशासनों की संख्या और लाखों के करोड़ों के तादाद में बढ़ती गई, जो द्रौपदियों का सरेआम छीनहरण कर रहे हैं। तो सृष्टि पतन की गर्भ में ये जितने भी संत महात्मा आए, ये जितने भी धर्म पिता आए, उसके बावजूद दुनिया नीचे गिरती गई। जब कोई मकान होता है, दुकान होता है, वो टूटा फूटा हो जाता है, तो उसमें छत, उसमें से पानी गिर रहा है, दीवारें, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान का मालिक रिपेयर भी करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है, लेकिन बार-बार रिपेयरिंग करने के बावजूद वो मकान जो है वो सुधरने का नाम नहीं लेता है, मकान ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, जब बार-बार रिपेयर करने के बावजूद मकान और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करेगा मकान का मालिक? बताइए। घर के बीवी बाल बच्चे तो किए, तो तोड़ के दूसरा नया मकान बनाएगा। तो पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने बीवी बाल बच्चों को नए मकान में शिफ्ट करेगा, फिर पुराना मकान तोड़ेगा। वैसे ही सृष्टि रूपी मकान की हालत हो चुकी है। आज अनेक धर्म, जाति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। भारत के अंदर तो जाति जाति पे झगड़ा है, जाति जाति में अभिमान है। जो असली सनातन धर्म की संस्कृति है वो प्राय लोग हो चुकी है, भूल चुके हैं उसको। तो जब जाति धर्मों में अति में झगड़ा पसंद हो जाता है और सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है, ये सृष्टि रूपी मकान अनेक संत महात्माएं, गुरु नानक, संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, अनेक धर्म पिताएं आने के बावजूद, इस सृष्टि रूपी मकान का रिपेयर करने के बावजूद ये मकान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, पापाचार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस सृष्टि का जो मालिक है, वो मालिक स्वयं सृष्टि पे अवतरित होता है। कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें कोई बिगाड़ आ गया, तो क्या होता है? वो जो वर्कमैन है मशीन पे काम करने वाला, वो देखता है, उससे काम नहीं बनता है, फिर सुपरवाइजर देखता है, फिर सीनियर इंजीनियर आता है, उससे भी काम नहीं बनता है। सीनियर इंजीनियर के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर आ जाता है, उससे भी काम नहीं बनता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है, उससे भी काम नहीं बनता है। सीनियर मैनेजर आ जाता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को आना पड़ता है, क्योंकि सुधार नहीं हो रहा है। वैसे ही सृष्टि का जो डायरेक्टर है, जो कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, वो सृष्टि का आदि पुरुष है शिव शंकर भोलेनाथ। वही सृष्टि का प्रथम पुरुष है। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो जब नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी, तो वो नई दुनिया जो है, जिसको सतयुग बोलते हैं, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे कलयुग रूपी रात्रि के बाद सतयुग रूपी सवेरा आता है। कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, कलयुग का अंत, पापों का विनाश और फिर से सतयुग की शुरुआत। तो ये सतयुग रूपी सवेरा, ये नया मकान, एक सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करने के लिए परमात्मा साधारण मनुष्य धर्म में अवतरित होता है। आज जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ ही सभी धर्मों के मूल है, प्रथम पैगंबर है, प्रॉफेट है। ये मौली मुफ्ती मोहम्मद इलियास नाम के ये मुस्लिम के धर्मगुरु है। इन्होंने 1 साल पहले न्यूज चैनल में ये बात बताई कि जो शिव शंकर भोलेनाथ है, वही सृष्टि के आदि पुरुष है, और जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम धर्म है, उसमें इस मुस्लिम समाज का जो बीज है, वो स्वयं सनातन धर्म है। और मुस्लिम धर्म के भी जो माता पिता है, प्रथम पैगंबर है, वो शिव शंकर भोलेनाथ है।
बात को मान गए कि शिव शंकर भोलेनाथ जी प्रथम पैगंबर है, वही सृष्टि के आदि पुरुष है और सनातन धर्म ही सारे धर्मों का मूल बीज है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इस सृष्टि में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक है क्षर और दूसरे है अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाले, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, और अक्षर माना जो कभी क्षरित नहीं होता है, जिसकी रजो और वीर्य की शक्ति कभी डिस्चार्ज नहीं होती है, वो है अक्षर। तो जो शिव है निराकार ज्योति स्वरूप, वो जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो अक्षर है, और हम जितने भी मनुष्य आत्मा है वो अक्षर है। लेकिन गीता में बोला है इन क्षर और अक्षर के अलावा एक अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, वही परमात्मा है। तो निराकार ज्योति स्वरूप शिव जिस साधारण मनुष्य तक में आता है वो शंकर कहलाता है। जितने भी देवी देवता है उसमें शंकर को महादेव कहा गया है। जो प्रथम देव है, सबसे महान देव है। तो जैसे कोई इंजीनियर होता है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार करता है, डॉक्टर होगा तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर तैयार करता है, और वकील होगा तो वकालत की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करता है। वैसे शिव शंकर भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव है, जब वो इस सृष्टि में अवतरित होते हैं तो वो मनुष्य से देवता बनाने का काम करते हैं। तो परमात्मा जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं निराकार ज्योति स्वरूप, तब सारी सृष्टि का विनाश का समय आता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कालोस्मी। क्या बोला है? कालोस्मी। अभी एक फिल्म आई हुई है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम की फिल्म आई है। आप अगर देखेंगे ओपेनहाइमर, इन्होंने फर्स्ट एटम बम बनाया था 1945 में। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो एटम बम का विस्फोट किया गया, वो फर्स्ट एटम बम अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर ने बोला, जब उन्होंने पहला ही एटम बम का विस्फोट किया, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब वो घबरा गए और उनके मुख से आया कालोस्मी, क्योंकि वो श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासक थे, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत अभ्यास करते थे। और गीता में ये जो श्लोक है कालोस्मी, कालोस्मी लोकक्षय कृतकरोतो, मैं इस सारे संसार का महाकाल हूँ, काल मृत्यु, एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं डिस्ट्रक्टर हूँ, विनाशकारी हूँ। तो कौन सी ऐसी देवता है जिसको विनाश करता, संहार करता होता है? कौन सी देवता है? शिव शंकर भोलेनाथ। तो कालोस्मी लोकक्षय कृतकरोतो, मैं सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ। क्यों? इतनी बड़ी दुनिया है, परमात्मा जो पिता है हमारा, वो स्वयं की सृष्टि का विनाश क्यों करता है? क्यों करता है? जब मनुष्य मात्र दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो जो पुरानी परंपरा है, पुराने धर्म है, पुरानी कुरीति है, उनका विनाश करना जरूरी है। अगर कोई दूध से भरा हुआ घड़ा है और उसमें थोड़ा सा एक बूंद विष की डाल दी, एक बूंद विष की डाल दी, तो सारा दूध का घड़ा क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा। अगर ऊपर से बाद में कोई कितना भी दूध डालता रहे तो क्या विष खत्म हो जाएगा? वैसे ही ये सनातन धर्म को जो दूध था, जो परमात्मा ने स्थापित किया था, बाद में दूसरे धर्म आए, इस्लाम धर्म आया। इस्लाम धर्म में सगे भाई बहनों ने आपस में शादियां करना चालू कर दी, तो ये विष आया। तो विष डालने के बाद ये विकृतियां आई, दूसरे धर्म की धारणाएं आई, ये परंपराएं स्थापित होने लगी। तो अभी ऊपर से कितना भी संत महात्मा आके अच्छा ज्ञान सुनाए, इस दुनिया का जो विष है, पुराना परंपराएं कुरीतियां है, वो खत्म होने वाली नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विनाश। शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है। पुराने धर्मों का, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक परंपराओं का, कुरीतियों का, कुप्रवृत्तियों का विनाश, और एक सदधर्म की स्थापना, सनातन धर्म की। ये कार्य स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ का है, किसी मनुष्य का नहीं है। कोई मनुष्य इस पापी सृष्टि को पावन नहीं बना सकता सिवाय परमात्मा के। तो जब तक पुराना मकान टूटेगा नहीं,
ये न्यूक्लियर वेपन तैयार करके रखे हुए, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में विनाश हो जाएगी। आज रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, ये नाटो कंट्री, ये सभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। देश देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जमीन के ऊपर झगड़ा है, पानी के ऊपर झगड़ा है, हवा के ऊपर भी झगड़ा है। वो बोलता है पाकिस्तान मेरे आकाश से, मेरे एयर स्पेस से तेरा विमान नहीं जाना चाहिए भारत का। मतलब हवा भी बांट दी मनुष्य ने, पानी भी बांट दिया। कावेरी कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु और कर्नाटक आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, बाद में मर भी जाएंगे आपस में मार मार के। ये प्रकृति ने जो स्वयं तुमको मुहैया करके दिया है, इसके लिए भाई भाई का गला काट रहा है आज। तो समाज की जब ऐसी हालत हो जाती है, मनुष्य खुद अपने विनाश के साधन तैयार कर लेता है, तब सृष्टि का विनाश का समय आया या नहीं आया बताइए? खुद विनाश के सारे साधन तैयार करती है। आज धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। 2004 में जब इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था तो एक न्यूज चैनल वाला एक वहां के एक व्यक्ति के सामने आया, माइक लेके बोला, भाई साहब बताइए इतने बड़े कितने हजारों लोग मर गए और इतनी त्राही हो गई, आपका क्या कहना है? तो बोला, ये अल्लाह का लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, अभी भी सुधर जा। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, ये अल्लाह का लास्ट वार्निंग है। तो वैसे ही ये धरती माता है, हमारी भारत की जो कन्या माता है, जिनके ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये अबला हो चुकी है माँ। ये द्रौपदी का चीर हरण होता जा रहा है। लेकिन ये जुडिशरी, ये जितने भी न्याय के जो न्यायालय स्थापन हो चुके हैं, न्याय दिला पाते हैं, ये पुलिस के अंदर न्याय दिला पाती है। छोटी छोटी 1 साल 6 महीने 2 साल की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, इतनी पापों की आदि हो रही है। सारी दुनिया देखती है, आंखें बंद करके बैठ जाती है, सब कुछ चल रहा है। समाज बहुत घिनौनी अवस्था हो चुकी है। तो धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो धरती बदला लेगी या नहीं लेगी? वो शिव शक्ति अवतार वो बदला देगा और इसके बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे और त्राही मचेगी। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेंगे, इस अन्न के लिए तरसेंगे, सड़कों के ऊपर मोटरों की गड्डियां गिरती रहेंगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं मिलेगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुस्लिम लड़ाई छिड़ गई थी, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, भीषण रक्तपात हुआ था, खून की नदियां बह रही है। अभी तो झलकें दिखाई दे रही है। आप भारत में जगह जगह हिंदू मुस्लिम आपस में असंतोष, खुन्नस, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आने वाला समय बहुत भयानक है। तो ऐसे समय मैं आपको ईश्वरीय संदेश दे रहा हूं कि सनातन धर्म का जो संस्थापक है, जो सनातन धर्म की जो धारणाएं प्राय लोप हो चुकी है, वो पुनर्स्थापित करने के लिए इस सृष्टि में अवतरित हो चुका है। अति साधारण मनुष्य शरीर में वो सनातन धर्म का धर्म का अवतरित हो चुका है, जिसके लिए गीता में बोला है, अवजानाति मापुरा मानुषी तत्वाश्रितम। मुझे साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए परमात्मा को मूल प्रवृत्ति लोग पहचान नहीं पाते। वो अति साधारण मनुष्यता में अवतरित होता है, उसको क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। देह की इंद्रिया उसके विषय हो और देह के संबंधी और पदार्थ, ये भौतिक दुनिया, इसी को सर्वस्व समझ लेते
इसको ही सब कुछ समझ लेते हैं, इसलिए साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए परमात्मा को पहचान नहीं पाते। आज ये लोग बड़े बड़े विश्व शांति और अहिंसा के सम्मेलन कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापना हो रही है? भारत ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा है, उसमें से आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है यूक्रेन की, वो देश छोड़ के भाग रही है। उनकी करोड़ों की संपत्ति ऐसी ही पड़ी हुई है। आगे चल के वो समय हर जगह आएगा, हर देश में आएगा। तो ऐसी समाज की हालत हो चुकी है। जो न्याय स्थापन करने की संस्था है, शांति स्थापन करने वाली संस्था है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन UNO, कुछ काम कर पा रही है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बोल दिया कि इस युद्ध को रोको, स्टे दे दिया स्टेटस को, लेकिन युद्ध आज तक भी रुका नहीं है। तो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ये सारी दुनिया खड़ी है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरुआत हो गया तो एटम बम और ये न्यूक्लियर वेपन्स, उसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? बताइए। क्योंकि ये घर की सजावट के लिए नहीं है, ये विनाश के लिए तैयार है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, दस्ता कराना निजते मुखानी दृष्टेव काला धनसंधानी। ये मेरी एटम बम की जो दाढ़े हैं, इन दाढ़ों के बीच में ये समस्त संसार चबाया जाने वाला है। तो इसलिए शंकर को विनाशकारी देवता बोला है। वो सब धर्मों का विनाश कर देता है, सभी धारणाओं का विनाश कर देता है, अनेक कुप्रवृत्तियों का विनाश कर देता है और एक सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करता है। तो सनातन धर्म की धारणाएं क्या हो रही है? जैसे भारत में सती सावित्री का देश भारत गाया जाता है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल की आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। वो भारत की नारी, वो जो सती सावित्री है, आज क्या वो संस्कृति है? आज ये ब्रिटिश लोगों ने, क्रिश्चियंस ने, अंग्रेजों ने क्या लाया? नौकरियां लाई। भारत में कभी नौकरी पद्धति थी? भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कभी नौकर बनाने वाली नहीं थी। भारत की शिक्षा प्रणाली राजा बनाने वाली थी। इसलिए गीता में राजयोग का गाया है, राजा ही के संस्कार डाले जाते थे। लेकिन आज घर घर की स्त्री नौकरी करने के लिए बाहर के ऑफिसेस में, बाहर की जगह जाने लगी, तो व्यभिचार फैल गया सृष्टि में। श्रीमद् भगवद गीता में बोला, अधर्मा विद्वान कृष्णा प्रदुष्यन्ति पुरस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण सुंदरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर प्रजा, वर्ण संकर संतानें उत्पत्ति होती है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे क्या शुद्धाई बच्चे हैं या दूध देने वाली संतानें पैदा हो रहे हैं? माँ का पेट फाड़ के कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं। जैसे वो बिच्छुनी होती है ना, बिच्छुनी में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बिच्छुनी मर जाती है और बच्चा जन्म नहीं लेता है। तो आज ये जो 30-40 साल पहले कभी सिजेरियन ऑपरेशन होते थे क्या? नहीं होते थे। अच्छा, 30-40 साल पहले कभी डिवोर्स सुना था भारत के अंदर? 40-50 साल में नहीं सुना था। आज घर घर में उठ रहे हैं। उसका मूल कारण है अपवित्रता, 5 विकार, आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की अति होती जा रही है। ये दूसरे घर की धारणाएं, डिवोर्स लेना भारत की संस्कृति नहीं है, सनातन धर्म की। यहाँ तो
ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। और ये बड़े बड़े मंचों में चिल्लाते हम सनातनी है, सनातन धर्म खतरे में, आप 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करो। अरे गीता बोल रही है, काम वहां शुरू हुए, विषय वास्तव वहां शुरू हुए। पहले जो ब्राह्मण होता था, वो ब्राह्मण का आचार विचार क्या होता था? पवित्रता। समाज में ब्राह्मणों को पवित्र के रूप में देखा जाता था। पवित्र कर्म, पवित्र आचरण, पवित्र संकल्प और पवित्र वाचा। तो ये पवित्रता का गुण था। संतति प्राप्ति के लिए सिर्फ संतति प्राप्ति के लिए स्त्री के साथ संभोग होता था, सिर्फ संतति प्राप्ति के लिए। आज तो व्यभिचार हो गया, आज तो दिन नहीं रात नहीं, ये जो जानवर होते हैं ना, कुत्ते, सड़क पे देखते हैं कुत्ते, उसको बुद्धि होती है क्या? जानवर को, मनुष्य को बुद्धि होती है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, उस जानवर से भी बदतर हो गया, उस बंदर से भी बदतर हो गया। तो ये जो विकार है ये आदि के बढ़ गए। श्रीमद् भगवद गीता में जो बातें बोली है, जो सनातन धर्म की धारणा है, वो प्राय लोप होती जा रही है। तब उस समय परमात्मा आके इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते क्यों बोला? वि माने विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करता हो। और कौन परिवर्तन करता है? गीता के 90 अध्याय में बोला है मया दक्षे प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने प्रत्यय जगत विपरिवर्तते। मेरे अध्यक्षता में मैं इस पापी सृष्टि को, इस पतनमुखी सृष्टि को पावन कराता हूं। तो कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई अभिनेता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा ने बोला है गीता में मेरी अध्यक्षता में, मैं जब इस सृष्टि के साधारण मनुष्य तक जानकारी होता हूँ, तब मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। तो आज हम अपने आप को चेक करें, हम किसके ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं? कुछ परमात्मा को याद करते हैं, या जो नीचे जो सारे हैं, सारे मनुष्य जो विकारी है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, उनको याद करते हैं। तो परमात्मा आके एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करता है और कलयुग का विनाश होकर सतयुग की शुरुआत हो जाती है। मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ कि परमात्मा का ये कार्य भारत में, उत्तर भारत की धरती पर शुरुआत हो चुका है। 100 साल का समय है कलयुग के अंत में, 100 साल का संगम युग है, 100 ईयर्स। उसमें आके परमात्मा सतयुग के रूप में इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है। लेकिन उसको सभी मनुष्य मात्र पहचान नहीं पाते, क्योंकि गीता में बोला है नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, योग माया से ढका हुआ हूँ, क्योंकि वो साधारण पुरुष में आता है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो वो परमात्मा का जो प्रैक्टिकल कार्य आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा चल रहा है, बड़े बड़े भविष्यवक्ता है, नॉस्ट्राडेमस, हीरो, किंग, उसके बाद एंडरसन, जुर्बन, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, और वो जो महापुरुष है वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि उसके सामने ये सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, रशिया, ये जितने भी धर्म है, चाइना, ये अनेक अनेक धर्म वाले जितने भी धर्मावलंबी है, ये सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो वो किस आधार से इस सृष्टि का परिवर्तन करता है? शस्त्रास्त्रों के आधार पे। हिटलर आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर आए, उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को जीत नहीं पाए। जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ आते हैं तो योग बल के आधार पे सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा का अभ्यास सिखाते हैं और राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। क्योंकि वो निर्गुण निराकार है शिव, और निर्गुण निराकार की याद में आप शिव की पूजा करते हो मंदिरों में, तो वो निर्गुण निराकार इस सृष्टि के कलयुग के अंतिम समय में किसी साकार मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। जब आप उसको पहचानेंगे
परमात्मा को याद कैसे करेंगे, उसको तो देखा ही नहीं है। तो वो जो सन्मुख इस सृष्टि पे अवतरित होता है, तब हम उसको यथार्थ रूप में याद करते हैं। तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है। वो आया हुआ है इस सृष्टि पे, वही इस सृष्टि का उद्धार करता है, संवार करता है, इस नई सृष्टि का स्थापन करता है। तो उसको पहचानेंगे तो यथार्थ रूप से योग लगाएंगे। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जपी जन्म कोटि अगनाशय कपि। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, तब उसके अनेक जन्मों के पाप का विनाश हो जाते हैं। तो परमात्मा जब चैतन्य स्वरूप में आएगा, तभी उसको हम यथार्थ रूप से याद कर सकते हैं, तब हमारे अनेक जन्मों के पाप का विनाश हो सकते हैं। तो जैसे माँ, बच्चा अगर अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, तो माँ उसको सहज याद करती है। माँ उसको याद करने के लिए कोई फोटो रखती है क्या? फोटो रख के बच्चे को याद करती है, या कोई गाना बजाती है और याद करती है? कोई बच्चे का नाम लेके राजेश 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 जाप करती है माता का, और उसको याद करती है। अच्छा, कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए। लेकिन आज भक्ति के नाम पे परमात्मा को याद करने के जो तरीके हो रहे हैं, आज जिस तरीके से परमात्मा को याद करने के लिए नृत्य किए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, गीत बजाए जाते हैं, और सभी प्रकार का अश्लीलता सारे सब कंठ अपनाए जाते हैं। तो जिससे सच्ची मोहब्बत होती है, जिससे सच्ची प्रीत होती है, उसको खींचतान के आर्टिफिशियल तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, सहज याद आता है। तो योग, राजयोग जो है, उस परमात्मा को पहचानना, मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकल आके राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, आत्मा का कैसे उद्धार हो। क्योंकि राजयोग की जो शिक्षा है, ये 4 पिलर्स पे आधारित है। सबसे पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्राह्मण बना कैसे? बोलते ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, क्या वो मशीन थी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले? ये तो इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। जब परमात्मा निराकार इस सृष्टि पे आते हैं, तो वो जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करके पवित्र कर्म करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र संकल्प करते हैं, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो परमात्मा आके ये ब्राह्मणत्व स्थापन करता है। मैं जाति के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, आचार और विचार के ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। तो परमात्मा आके आचार और विचार से ब्राह्मण बनाता है। तो ये जो ब्राह्मणत्व के संस्कार अंदर आते हैं, तो अपने आत्मा का उत्थान हो जाता है, पवित्र कर्म हो जाते हैं। तो ये ज्ञान जो है, हमारा जो ज्ञान है, राजयोग की जो शिक्षा है, ये पहला तो ब्रह्मचर्य, पवित्र कर्म, इंद्रियों का संयम। आज इंद्रियों के संयम करने के लिए हमें पहले तो आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। तो आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, इसका हमारा 7 डेज का कोर्स होता है। आप अगर 7 डेज का कोर्स ज्वाइन करेंगे, झोटवाड़ा में है, जयपुर में आपके, तो आपको 7 डेज का कोर्स दिया जाता है। इसमें आपको सवेरे प्रातः समय जल्दी उठ के ध्यान की प्रक्रिया कैसे करनी है, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, रोर मध्य प्राण आवेश होगा, रुकने के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है यहाँ पे। जिसके लिए भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो आज हमारी जो बुद्धि है मनुष्य की, वो इंद्रियों में बुद्धि लगी हुई है, इंद्रियों के विषय भोगों में बुद्धि लगी हुई है। उन इंद्रियों से बुद्धि हटा के अगर हम आत्मा का ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां आ जाएगी, मन हमारा एकाग्र हो जाएगा, और 5 विकार जो है कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आत्मा का अभ्यास यहाँ सिखाया जाता है राजयोग की शिक्षा में। उसके बाद शुद्ध अन्न, सत्संग, संग तारे के संग बोले। आप जब यहाँ शिक्षा लेते हो, तो आपको जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाता है, तो उससे विचारों में परिवर्तन होता है और आत्मा का अभ्यास सिखाया जाता है। तो आप इसको पढ़िए, इसको हमारी किताबें पढ़िए, हमारा जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो कीजिए 7 डेज का, आपके खुद में परिवर्तन आएगा।